एक सेकंड, हाँ सर, वाई स्टॉक प्राइस फॉल्स आफ्टर क्यूआईबी, जतिन गुलानी कह रहे हैं। देखो क्यूआईबी के बाद क्या होता है, पता नहीं क्वेश्चन हमने पहले लिया है कि नहीं, बट स्टिल ले रहे हैं सर। क्यूआईबी सुनो, क्यूआईबी सुनो, बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ। क्यूआईबी क्या होता है कि जब कंपनी अपना फ्रेश कैपिटल रेज करती है, तो वो म्यूचुअल फंड वालों को और हेज फंड वालों को और बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों को, जिनकी फंड्स हैं, उनको पैसा देती है, उनको शेयर देती है, उनसे पैसा लेती है। हर एक आदमी का लॉन्ग टर्म व्यू नहीं होता है, तो जिसका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं होता है वो शेयर उठाता है और 2 दिन में उसको 3, 4, 5% जो मिलता है वो बेच देता है और 5%, 4% खा के निकल जाता है। और इसीलिए क्यूआईबी का एक रीजन है कि स्टॉक घटता है। दूसरा, क्यूआईबी के आने के पहले जिस कंपनी को, जिस इन्वेस्टर को बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है, वो बाजार में मार मार के स्टॉक का प्राइस ऊपर करके नहीं लेता है। वो बोलता है क्यूआईबी आएगा तो जितना शेयर चाहिए मिल जाएगा, अभी क्यों लेना एक्स्ट्रा। तो वो दूसरा हो जाता है। तीसरी चीज होती है, क्यूआईबी के बाद नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, मतलब सप्लाई ओवरऑल बढ़ जाता है। और क्योंकि सप्लाई डिमांड का ही पूरा गेम है, क्योंकि सप्लाई ओवरऑल बढ़ जाता है, इसलिए क्यूआईबी का जब उसके बाद क्यूआईबी के बाद जब शेयर आते हैं, तो वो शेयर नॉर्मली उसका प्राइस पे डाउन साइड इम्पैक्ट रहता है। सर, ये लॉन्ग टर्म व्यू ऑन एलएनटी, इज इट मोटा हाथी और जगावा हाथी? मनोज शाह बोल रहे हैं अहमदाबाद से। एलएनटी बेचारा मेरे ख्याल से बूढ़ा हाथी हो गया है, और ये अजीब सा हाथी है जिसको खुद भूखा रखकर ये अपने बाकी जंगल के दोस्तों को गन्ना बांट देता है। मतलब कंपनी में डेट है, लेकिन कंपनी जाकर बायबैक कर ली। अब बताओ ऐसी कंपनी को आप क्या बोलोगे? हमारे पास एलएनटी था पीछे एक जगह, उधर हमने रिप्लेस किया उसको, हमने कुछ और लिया। तो ये डिस्क्लेमर के तौर पर बोलूंगा तो ऑब्वियसली बायस्ड माइंड है। और मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने बायबैक किया और जो कुछ किया, वो एएम नायक को फेयरवेल सलामी दिया कंपनी ने, कि नायक साहब ने कंपनी ज्वाइन